हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या डिफरेंस है ट्रंक मोड में और एक्सेस मोड में। कब हम ट्रंक मोड बनाते हैं और कब हम एक्सेस मोड बनाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को अगर आप पूरी देखोगे आपको ये आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी लैब करके भी देखेंगे जिससे आपको कमांड का भी आइडिया आ जाए। तो हम कहाँ पर एक्सेस मोड बनाते हैं। मान लीजिए आपके दो स्विच हैं, एक स्विच 1 और एक स्विच 2। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई एक पीसी कनेक्ट करना है, तो आपने एक पीसी कनेक्ट किया या फिर आपको कोई भी प्रिंटर या सर्वर यहाँ पे कनेक्ट करना है, एक ही डिवाइस आपको कनेक्ट करनी है। तो आप इस जो इंटरफेस है ये मान लीजिए फास्ट इथरनेट 0/1 है। तो इसमें क्या करोगे, इसको आप एक्सेस मोड में बनाओगे। तो कमांड क्या रहती है एक्सेस मोड बनाने के लिए। आप किसी भी स्विच में, जब आप किसी स्विच में, आप मान लीजिए स्विच 1 पे आप हैं, इसमें क्या किया, आप जब अंदर गए आपने इनेबल किया। इनेबल करने के बाद में कॉन्फ़िग मोड पे गए, स्विच 1 कॉन्फ़िग के अंदर आप आ गए। अब उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उस इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपकी इंटरफेस कौन सी है, फास्ट इथरनेट 0/1। अब आप क्या हुए, उस इंटरफेस के अंदर आ गए, कॉन्फ़िग इफ़। और यहाँ पे को आपने क्या किया, यहाँ पे को आपने कमांड चलानी है एक्सेस मोड में बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच पोर्ट मोड। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या ट्रंक या फिर एक्सेस। तो आप एक्सेस बनाएंगे किस केस में, जहाँ पर आपकी एक सिंगल डिवाइस कनेक्ट हो रही हो एक सिंगल पोर्ट से, आगे आपकी और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यहीं पे ये नेटवर्क आपका ख़त्म हो जा रहा है। इससे आगे आपका कोई यहाँ पे ऐसा कोई ब्रिज या कुछ और चीज़ें नहीं लगी हैं जिससे कि, या फिर आपका यहाँ पे ब्रिज लग सकता है या स्विच लग सकता है या कोई और चीज़ ऐसी नहीं लगी है जिससे आपकी यही चीज़ आगे को पास हो रही हो या फिर कोई और आगे कनेक्ट हो। एक सिंगल डिवाइस है, आपने यहाँ पर एक्सेस बना दिया। और उसके बाद मान लीजिए ये वीलैन कोई है, मान लीजिए ये वीलैन 10 चल रही है, ठीक है। और एक आपका पीसी एक और चीज़ कनेक्ट है, मान लो ये कोई सर्वर कनेक्ट है और ये आपका वीलैन 20 पे है। तो आपको क्या, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस आपने कर दिया और यहाँ पे आपको कमांड देनी पड़ेगी स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, जो भी आपको वीलैन में पास करना है उस वीलैन का नंबर, ठीक। अब आपने ये पास कर दिया, इसके लिए 10 और इसके लिए 20। अब मान लीजिए एक और हमारा स्विच है, ये स्विच 2 था, चलो हमने स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन जो करी वो यहाँ पे इसको स्विच 2 आप कंसिडर कर लीजिए। अब मान लीजिए ये हमारा स्विच 1 है। अब स्विच 1 में भी हमारा क्या है, एक पीसी कनेक्ट है और यहाँ पर एक और हमारा सर्वर कनेक्ट है। अब मान लो इसमें क्या है, ये हमारी जो वीलैन है 20, ठीक है, ये सेम आपकी यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे को भी एक, ये जो सर्वर जिस पे था वैसे यहाँ पर पीसी हमारे 20 वीलैन से कनेक्ट है और ये सर्वर जो है हमारा 10 वीलैन से कनेक्ट है। तो यहाँ पे भी आप सेम कमांड चलाओगे जिस भी इंटरफेस में है। अगर ये 0/1 में है और ये 0/2 में है तो उस इंटरफेस के अंदर जाकर ऐसे ही आप स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन और उस वीलैन का नंबर। तो ये सिंगल डिवाइस है, तो आपको आगे इसकी अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं गई है। तो यहाँ पर हमें ये ऐसे सिनेरियो में हम एक्सेस मोड बनाते हैं। अब बात आ गई ट्रंक मोड। ट्रंक मोड कहाँ पर बनाते हैं। अब आप अगर मान लीजिए इनके बीच में भी आपको एक्सेस चाहिए, आपको ये चाहिए कि ये सर्वर इस पीसी से कनेक्ट करे और ये पीसी जो है, ये वाला पीसी इस सर्वर से कनेक्ट करे। तो ये क्या है, नॉर्मली क्या है हमारा, ये वीलैन 10 में है, ये वीलैन 10 में है, तो इनका कम्युनिकेशन हो जाएगा, एक ही वीलैन में है, लेकिन कनेक्टिविटी तो चाहिए। तो स्विच 1 और स्विच 2 तो हमारे कनेक्ट होंगे, ऐसे ही 2 और 2, ये 20 और 20, ये भी हमारा कम्युनिकेशन चाहिए। लेकिन ये जो मोड है ये क्या कनेक्ट कर रहा है, अब एक स्विच को कनेक्ट कर रहा है, ये एक एंड डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे ट्रंक बनाते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे ट्रंक बनाओगे तो आपको कमांड सेम लिखनी है। मान लीजिए ये हमारा फास्ट इथरनेट 0/10 है और ये भी इसके फास्ट इथरनेट 0/11 से कनेक्ट है। तो आप कहाँ गए, यहाँ पर गए, इंटरफेस 0 यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 10 कर दिया। और स्विच पोर्ट मोड यहाँ पर ट्रंक की जगह आप एक्सेस करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल वीलैन पास करनी है, आपको 10 भी करनी पड़ेगी, 20 भी करनी पड़ेगी। तब जाकर कि इस स्विच के पास में हमारे क्या होगी, यहाँ पे टैगिंग होती है। जब भी आपका आगे वीलैन ही पास होती है तो वीलैन टैग होके जाती है। तो इसके दो टाइप के हमारे रहते हैं, 802.1q, ठीक है, एक ISL रहता है। तो इसके बारे में जब हम कमांड देखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि हमें ये क्या है, ट्रंक वाले मोड पे, जहाँ पर हमारे स्विच के बीच में कनेक्टिविटी हो रही हो या कोई भी और भी कोई डिवाइस हो उसके बीच में, जहाँ पे आप मल्टीपल वीलैन आपको ज़रूरत हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खाली सिंगल 10 वीलैन पास करूँगा तो 20 वाला इससे पिंग नहीं कर पाएगा,
क्यों? क्योंकि इस पर 20 VLAN है ही नहीं, यहाँ पर आगे 20 VLAN नहीं है। भले ही इस पोर्ट पे 20 VLAN हो, लेकिन यह आगे नहीं है तो आगे ये पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से वो VLAN नंबर आगे जुड़ के जाता है। तो वो ये देखता है कि कौन सा हमारा VLAN आगे का हमारा यहाँ पर है नहीं है, ऐसे करके वो यहाँ पे चेक करेगा, तभी वो 20 को पास करेगा या 20 वाले आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो पे आप यहाँ पर ट्रंक लिंक बनाओगे, कमांड सेम रहेगी, स्विच पोर्ट मोड यहाँ पे ट्रंक आ जाएगा, स्विच पोर्ट एक्सेस की जगह स्विच पोर्ट ट्रंक VLAN का नंबर यहाँ पे जैसे आपने 10 और 20 दोनों पास करना है, यहाँ पर आपने ऐसे दे दिया। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कहाँ पर हम एक्सेस बनाते हैं और कहाँ पर ट्रंक। अब आगे इसमें क्या देखते हैं हम, इसकी लैब एक करके देखते हैं, जहाँ से आपको ये कमांड्स की और ये सिनेरियो की एकदम क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ जाए। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए हमने वैसे ही स्विच 1 और स्विच 2 जैसे हमने लिए थे पहले, हमने वैसे ही स्विच 1 स्विच 2 जैसे हम थ्योरी में पढ़ रहे थे वैसे ही हमने ये लैब में ले रखा है। स्विच 1 जो कनेक्टेड है वो PC 0 और PC सर्वर 0 से है। स्विच 2 जो कनेक्टेड है वो PC 1 और PC ये सर्वर 1 से है। IP हमने दे रखे हैं इसमें .4 10.1.1.3 ऐसी 2 और 1। और ये जो इंटरफेस है हमारा कनेक्टेड जो इंटरफेस है ये फास्ट इथरनेट 0/2 से ये PC 0 कनेक्ट है, ये 3 से हमारा ये सर्वर कनेक्ट है, और जो इंटरकनेक्टिविटी स्विच के बीच में हुई है फास्ट इथरनेट 0/1 पे हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 0/1, क्योंकि ये 2 स्विच को कनेक्ट कर रहा है, एंड डिवाइस नहीं है, इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रंक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे VLAN 10 और 20 दोनों पास करनी पड़ेगी, जबकि ये इंटरफेस जो एक्सेस मोड जो है फास्ट इथरनेट 0/2 इसको हम क्या बनाएंगे, एक्सेस बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 को हम एक्सेस बनाएंगे। सेम वे हम इस स्विच 2 के साथ भी करेंगे। चलिए आके देखते हैं कमांड क्या करते हैं। कमांड क्या चाहिए स्विच को एक्सेस मोड या ट्रंक मोड में बनाने के लिए। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप ये हमारा स्विच रिबूट होकर ऐसे आया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉन्फ़िग T के अंदर जाना है। पहले VLAN क्रिएट कर लेते हैं। VLAN 10 हमें ज़रूरत है और उसके अलावा हमें VLAN 20 की ज़रूरत है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस इंटरफेस पे जाना है, मैं मान लीजिए मैं 2 के अंदर किया, ये जो PC 0 से कनेक्टेड है इसको स्विच पोर्ट मोड के बाद में अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे देखिए 3 मोड आ रहे हैं, एक्सेस, ट्रंक और डायनेमिक। देखिए एक्सेस और ट्रंक के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डायनेमिक क्या रहता है, डायनेमिक एक सिस्को की प्रॉपर्टी है। सिस्को की प्रॉपर्टी रहती है, एक प्रोटोकॉल है वो डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये डायनेमिकली ट्रंक नेगोशिएट करने के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आपके पास सिस्को का स्विच नहीं है, जूनिपर का स्विच है, किसी और का है, तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, DTP का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, अगर आप डायनेमिक यहाँ पर करें, डायनेमिक के बाद में अगर आप ऑटो और डिजायरेबल 2 मोड आपको मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे डायनेमिक ऑटो करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को के सभी स्विच में जो पोर्ट रहते हैं वो डायनेमिक ऑटो रहते हैं। तो हमारे डायनेमिक ऑटो में क्या होता है, अगर आपका सामने वाला स्विच भी डायनेमिक ऑटो में है तो कोई हमारी ट्रंक नेगोशिएट नहीं होती है। लेकिन अगर वो डायनेमिक डिजायरेबल में है, जैसे अगर मैं इसको डिजायरेबल कर दूँ तो सामने वाला ऑटो में है तो ऑटोमेटिकली ट्रंक हमारा क्रिएट कर लेगा। डायनेमिक ऑटो पे ट्रंक नहीं बनेगी, डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल बन जाती है, या फिर दोनों पोर्ट हमारे डायनेमिक डिजायरेबल हैं तब ये बन जाती है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली ये यूज़ नहीं करते हैं। ये डायनेमिकली अगर सिस्को के दोनों स्विच हैं तब वहाँ पर यूज़ होता है। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे जो हमारे मेनली यूज होते हैं एक्सेस और ट्रंक के बारे में। तो ये हमें एक्सेस बनाना है, तो मैंने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस से मैंने बना दिया। उसके बाद में स्विच पोर्ट एक्सेस के बाद में VLAN, मान लीजिए ये VLAN 20 मेरे को असाइन करनी है तो मैंने VLAN 20 असाइन कर दी। ऐसे ही मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 के अंदर चला गया, 3 के अंदर जा करके इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दूंगा और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हमारे स्विच के बीच में इंटरकनेक्टिविटी हमारी हुई है फास्ट इथरनेट 0/1 से, इसको मेरे को क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करना है और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN के बाद में ऐड के बाद में यहाँ पर किसी भी स्विच में ऑप्शन आते हैं एक साथ मल्टीपल VLAN कॉमा दे के दे दो, कहीं पे नहीं आता है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया 10 किया, उसके बाद में हमने 20 कर दिया, तो 10 और 20 इसमें हमारे ऐड हो गए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही स्विच 2 पे भी जा करके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्विच 2 पे यहाँ पे गया हूँ मैं, स्विच 2 में देख लेते हैं। स्विच 2 में भी सेम हमारे पोर्ट कनेक्टेड है, तो कॉन्फ़िग T पहले मैं VLAN क्रिएट कर ले रहा हूँ, VLAN 10, और यहाँ से फिर मैं दूसरी VLAN भी VLAN 20 क्रिएट कर देता हूँ। इंटरफेस, फिर मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस जाता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 हमारा कौन सा है, ये देखिए ये हमारा 0/2 है और ये 0/3 है और ये 0/1 है। तो मैं फिर से वही जाता हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। सेम वे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 में गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस
VLAN 10। अब मैं वाले पोर्ट पे चला जाऊंगा जो है स्विच पास इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड। अब इसको मेरे को ट्रंक बनाना है, ट्रंक, और इसमें स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऐड के बाद में आपने 10 ऐड कर दिया और सेम पे 20 ऐड कर दिया। अब अगर हमारा सब कुछ सही हुआ है तो हमारे ये पीसी जो हैं ये आपस में हमारे क्या होने चाहिए, जो VLAN एक VLAN में है वो पिंग होने चाहिए। तो मैं PC 0 पे जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में मैं गया हूँ, तो कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के मैं पिंग करूँगा 10.1.1.3, ये PC पिंग करता हूँ, ये पिंग हो रहा है। अगर मैं सेम चीज़ अगर मैं 4 को पिंग करूँ तो ये पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि वो दूसरे VLAN पे है, इसलिए ये पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सेम चीज़ आपका PC 2 करूँ ये भी पिंग नहीं होगा क्योंकि ये भी VLAN अलग में है। अगर मैं इस सर्वर पे जा कर के अभी पिंग करूँ, यहाँ से अगर मैं पिंग करूँगा तो यहाँ पे से हम देखते हैं क्या क्या पिंग होता है। 1 दूसरी VLAN पे है, पिंग नहीं होगा। 2 स्काई IP है, पिंग होगा। 3 जो है हमारा कौन सा है, 3 भी दूसरी VLAN पे है। 4 जो है वो VLAN 10 में है, तो 4 हमारा पिंग हो रहा है। तो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन सेम हमारी करेक्ट है। और हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर जा कर के हमने क्या किया, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। ये कमांड ये है स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, और जो VLAN अलाउड करनी है। और दूसरी हमारी कमांड क्या रहती है, स्विच पोर्ट मोड, जो भी आपको मोड बनाना है उसके लिए ये कमांड रहती है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हमें पर्पज़ क्या होता है एक्सेस VLAN का और ट्रंक VLAN का। एक्सेस VLAN जहाँ पर एक ही हमारी डिवाइस कनेक्टेड है उस पोर्ट में हम एक्सेस बनाएंगे, जैसे हमारा कोई PC कनेक्टेड है या फिर हमारा सर्वर या प्रिंटर कहीं पे कनेक्टेड है। और ट्रंक हम बनाएंगे जहाँ पर हमें दूसरी डिवाइस जैसे एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रंक मोड में बनाएंगे। या राउटर होगा यहाँ पर, या कोई भी चीज़ जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हो मल्टीपल VLAN पास करने के लिए। तो ये चीज़ हमारी क्या है, ये हमारी कैसे हमें VLAN पास करने हैं, क्या कमांड है उसके लिए, और किस सिनेरियो पे हम ट्रंक बनाएंगे और किस सिनेरियो में हम एक्सेस बनाएंगे, ये इससे आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।